देश के अंदर इतने महात्मा है लेकिन गायों का कटना आज तक बंद नहीं हुआ। विचार करने योग्य बात है प्रेमियों। हम आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, अगर सच्चा गुरु का प्रेमी होगा तो वो ये कहेगा मेरे बाबा ने वचन लिया है, संकल्प लिया है कि जब तक गाय देश में गाय कटना बंद नहीं हो जाता तब तक मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। देश में गाय कटना बंद हो गई, बाबा ने क्या स्नान कर लिया, लेकिन हम जाते हैं स्नान करते हैं। विचार करो, बाबा जी ने कहा कि देश में कितने महात्मा हैं और गंगा में स्नान करके चले जाते हैं, उससे क्या लाभ होगा। देश में कितनी गाय कट रही है और उन गायों के खातिर में मैं ये प्रण लेता हूं कि जब तक देश में गाय का कटना बंद नहीं होता मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। किसी किसी गाय के पीठ पर यह लिख दो कि ऐसा बाबा पैदा हो गया जो तुम्हारा काटना बंद कर देगा। वो सब बातें बाकी है। तो प्रेमियों, सारी बातें आपस में मिली हुई है। बाबा जी ने जो हमको आपको सुनाया, किसी वो राजा की कहानी नहीं थी, किसी चोर की कहानी नहीं थी, वो सब तुम्हारी हमारी थी और सब तुमको हमको देखने को मिलना था और वो देखने को अभी मिल रहा है। तो प्रेमियों, ये सारी चीजें हमने आपने देखी। तो हिजड़ों ने जो है एक शब्द के लिए 14 वर्षों को जो है वहां पर लगा दिया, तो उनको जब खुश हो गए तो राज दे दिया। अब आप विचार कीजिए कि हम आप अगर गुरु के इंतजार में बैठे रहेंगे और उनको याद करेंगे। और प्रेमियों, आप निगाह उठा करके देख लो, हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जितनी भी आफतें, तकलीफ, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, झंझट दुनिया में मची हुई है, कोई भी किसी के पास रास्ता। विचार करो प्रेमियों, देखो, अखबार भी पढ़ो, न्यूज भी उठा करके देखो, जाओ भी और सुनो भी सबके विचार, कहीं पर कोई रास्ता किसी को मिलने वाला नहीं मिल रहा है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हो, धार्मिक क्षेत्र के हो, बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हो, लेकिन किसी के पास कोई रास्ता नहीं। जो भी बात बोल रहे हैं, लड़ाने की बात, आपस में संघर्ष की बात, वाद विवाद की बात, आपस में टकराव की बात, प्रेम की, सद्भावना की, मनुष्यता की, मानव की, आत्म कल्याण की, भारत की रक्षा की, गौ माता की सुरक्षा की, ये बातें करने वाले जो बाबा जी ने किया वैसा कोई नहीं कर रहा है। प्रेमियों, ये काम, रास्ता केवल बाबा जी के पास में ही है और चाबी इन्हीं के पास है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसकी चाबी बाबा जी की अंठी में है, उनकी अंठी में ये चाबी लगी हुई है, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने सब कुछ, ये जो देरी हो रही है ना प्रेमी, इसके ऊपर बात हो रही है। ये देरी इसलिए भी हो रही है, इसमें बहुत राज है। एक राज ये आपने इशारे में समझा कि उनको आशीर्वाद मिला है, उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है, वो कुछ दिन और भोगेंगे। तुम हम आप चिल्लाओ मत कि सतयुग जल्दी लाओ। सतयुग अगर जल्दी लेकर के आएंगे और तुम हम ही नहीं बचेंगे तो सतयुग लाने का क्या लाभ। अभी तो समय है अपने आप को सुधारने का। हम तो और विकृत दिशा में बढ़ रहे हैं। 2012 के बाद तो जो हमारी बढ़ोतरी थी उसमें तो और कटौती कर ली हमने। जो साधन भजन करते थे उसमें कमी कर दी, सत्संग में जाना कम कर दिया, सेवा करना बंद कर दिया, संगत में आना जाना बंद कर दिया, कम कर दिया हमने। तो विचार करो कि फिर कैसे होगा। ये जो दूरी, ये जो समय हमको आपको मिला है, ये तो एक उनको अभी समय है राज भोगने का। एक बात। दूसरी बात देखो, अभी ये विरह, तुमको हमको जो विरह वेदना होती है, विरह उसमें जो है ज्यादा फल होता है, ज्यादा तपस्या होती है। गुरु महाराज जब सामने थे तो जाकर के दर्शन कर लेते थे, साल में एक बार दर्शन हो जाता था, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो सच्चा प्रेमी है, गुरु महाराज के आंखों से ओझल होने के बाद उसको विरह वेदना पैदा होती है। विरह में रोता है, अकेले बैठ करके रोता है, दिल दुखता है, तड़पता है, चिल्लाता है, रोता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो प्रेमियों, ये आपकी बड़ी भक्ति हो रही है, बड़ी सेवा और बड़े कर्म झड़ रहे हैं, बहुत लाभ हो रहा है प्रेमियों, नुकसान नहीं हो रहा है। और जो देखो 2012 में ही अगर परिवर्तन कर दिया होता तो मेरे जैसा तो परिवर्तन की लाट में सांप हो गया होता, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बुराइयां, बहुत कमी, बहुत खामियां थी। लेकिन ये जो समय हमको दिया, इस समय में देखो हमने अपने आप का सुधार उनकी दया से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस 2012 की स्थिति से आज की स्थिति कुछ ठीक है। ये एक बात। स्वामी जी महाराज ने फिर ये कहा कि देखो, गुरु महाराज ने ये कहा कि इसमें तुमको ये भी देखने को मिल रहा है। गुरु महाराज ने ये कहा कि जब स्वामी जी महाराज सामने थे तो सब, जब तुम हम जाते थे तो कहते थे भाई सब सत्संगी है। क्या है? सब सत्संगी है। गुरु महाराज ने ये कहा, रे बच्चा, यहाँ काल के नुमाइंदे भी है, काल ने भी नामदान लेकर के रखा है और महात्माओं के दरबार में सब तरह के लोग आते हैं। इसमें जो है लोहा, लक्कड़, हीरा, मोती, पोखराज, पन्ने से लेकर के सब कुछ चीज है। तुम ये सोचो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो। ए बच्चा, एक दिन में कोई सत्संगी नहीं बन जाता। ए बच्चा, मेरे पास रहने वाले को कभी भगवान मत समझना। ए बच्चा, मेरे पास रहने वाले जो है गाय की थन में जो किल नहीं होती है उसकी तरह ये खून चूसती है। दूर रहने वाले बच्चे दूध पी करके चले जाते हैं। ए बच्चा, जैसे म्युनिसिपालिटी वाले सुअर पालते हैं सफाई के लिए, वैसे है बच्चा महात्मा जो है वैसा ही काम करते हैं, वो भी जो है पालते हैं और गंदगी को साफ कराते हैं।
ये सब कुछ गुरु महाराज ने बता करके रखा और समय आपको हमको दे करके रखा। फिर ये कहा कि जो है आगे तपाया जाएगा, खोलाया जाएगा, और गुरु महाराज ने कहा कि मुट्ठी भर जो जीव निकलेंगे उसमें से उनसे काम लिया जाएगा। तो प्रेमियों, 3 चीजें हैं। उन्होंने क्या किया? हिजड़ों ने वचन का इंतजार किया कि मेरे आराध्य जब तक वचन मेरे कान पर नहीं पड़ते कि तुम चले जाओ, आदेश का पालन, गुरु भक्ति है आदेश का पालन, इस पर हमको टिकना है। दूसरी बात क्या है? शबरी माता ने क्या किया? इंतजार किया। माला घुमाई क्या? भजन किया क्या? उल्टी टंगी क्या? नहीं। क्या किया? इंतजार। ये भक्ति होती है प्रेमियों। ये भक्ति के अनेक पहलू होते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा जुक्ति जानते हैं, महात्मा ये जानते हैं कि तुम्हारे सर के ऊपर पापों का अंबार लदा है और उसको किस तरह से साफ करना है, वो महात्मा जानते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? खेल करते हैं। अनिल भाई बोले ना, जय गुरुदेव। महात्मा खेल करते हैं, बच्चा मैं आगे आने वाले समय में खेल करूंगा और मेरे खेल को देख करके तुम भ्रमित मत होना, मेरे खेल में सबका हित है। लेकिन खेल में हम भ्रमित हो गए। फिर शबरी माता ने क्या किया? केवल इंतजार। प्रेमियों, इसमें से एक एक 2-2 बातें भी अगर पकड़ लेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। हिजड़ों ने क्या किया? वचन का इंतजार, कि भगवान राम ने हमको वचन नहीं दिया कि भाई मेरा आप चले जाओ। उनको क्या मिल गया? राज मिल गया। माता शबरी ने क्या किया? इंतजार। हमको आपको भी इंतजार करना है। फिर मीरा जी ने क्या किया? प्रेम किया। प्रेम होगा तभी ये चीजें होगी। प्रेमियों, आज देखो रविदास जी की जयंती है और रविदास जी ने जो है हमको इतना बड़ा जो है एक जीव दिया। महात्मा संत रविदास जी ने हमको मीरा जी जैसी जो है एक भक्त दी और एक महात्मा दिया, जिसका जीवन आप उदाहरण देखो। ये प्रेम की परिभाषा होती है प्रेमियों। गुरु महाराज ने जो है ये तीनों गुणों से ऊपर उठाने की शिक्षा हमको दी है, तीनों गुणों में रहने की नहीं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये नीचे के हैं, ये देवी मंडलों के नीचे के हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज हमको इससे भी ऊपर ले जाना चाहते हैं, तीनों लोकों से ऊपर। 3 लोक अलग होते हैं, चौथा लोक निज लोक है। 3 लोक तक काल पसारा, चौथा लोक निज मुझको जाना। गुरु महाराज ने कहा है कि चौथे लोक में हमको जाना है और वहां रजोगुण भी नहीं चाहिए, रजोगुण भी आपको छोड़ना पड़ता है। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो हमको ये सिखाया है, जो पढ़ाया है, जो मेहनत हम पर की है, वो प्रेम गुण प्रकट करने के लिए की है। प्रेम गुण कैसा होता है? तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। केवल एक प्रेम गुण रह जाता है, प्रेम गुण, जो मीरा के अंदर में उत्पन्न हो गए। ये तुम्हारे अंदर में जब निस्वार्थ भाव से प्रेम पैदा हो जाएगा, उस समय समझ लेना कि तुम्हारे तीनों गुण झड़ गए और तुम्हारा रास्ता अब जो है मुश्किल नहीं है, बस सामने ही है। प्रेम निस्वार्थ भाव से जिस समय तुम्हारे हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाए, अभी जो हमारा प्रेम है वो स्वार्थ का है, स्वार्थ का है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये स्वार्थ का प्रेम है। देखो एक भक्तन है, वो क्या कहती है कि यदि मैं स्वर्ग की सुख की कामना के लिए अगर तेरी भक्ति करती हूं तो मुझे नरक में भेजना, मैं यदि नरक के डर से अगर तेरी भक्ति करती हूं तो मुझे नरक में भेजना। विचार करो, वो भी नहीं। तो ये जब प्रेम गुण जब प्रकट हो जाता है तो देखो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मीरा जी को जो है घर वालों ने जो है विष का प्याला बना के दिया कि ये जो है बावरी हो गई है और इसने हमारी नाक कटा दी है और इसको जो है जहर का प्याला पिला दो और इसको समाप्त करो। और मीरा को जब जहर का प्याला ले जा करके दिया गया तो मीरा ने उसे क्या किया? हंसते हंसते पी लिया, हंसते हंसते पी लिया। और जैसे ही पी लिया तो मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई तो वहां पर जो है रविदास जी को मालूम पड़ गया कि भाई मेरी जो है शिष्य जो है ये विष पी लिया और ये मूर्छित हो गई। तो वहां जो है चले गए, वहां गए तो वार्ता आती है। रविदास जी उसको कहते हैं मीरा को, मरी तो नहीं, उसको बचा लिया। लेकिन रविदास जी ने मीरा को कहा कि अरे बच्ची, तू जब भी कुछ खाती है पीती है उस समय पर भोग लगाती है, मुझे पहले अर्पण करती है कि है गुरु महाराज पहले ये आप निवाला, ये पहले आप ले लीजिए, उसके बाद मैं खाऊंगी। लेकिन है बच्ची, तूने ऐसा काम क्यों किया कि ये जो प्याला तूने पिया वो मुझे भोग नहीं लगाया और खुद ही पी गई। तो मीरा जी क्या कहती है कि है प्रभु, मैं तुझे कैसे विष दे सकती थी, मैं तुझे विष कैसे दे सकती थी। तो इसलिए मैंने इसको अपने भाग्य का ही समझा और मैंने इसको पी लिया, इसलिए मैंने आपको ये भोग नहीं लगाया। तो इतना ऊंचा भाव प्रेमियों, विष उसने खुद ने पी लिया, गुरु को नहीं उसने दिया। ये प्रेम प्रकट करने के लिए गुरु महाराज ने हमारे आपके ऊपर मेहनत की है। इसलिए प्रेमियों सारी बातों को समझते चलिए, ये प्रेम गुण आवश्यक है। गुरु महाराज ने कहा कि यदि तुम संतों से प्रेम कर लोगे तो उनको अधिकार है वो हाथ पकड़ करके ले जाएंगे।